हेलो जय साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी प्यारी चैनल सीडी लखनऊ। मैं एस राठौर सर आज आपका नया क्लास लेके आया हूँ। देखिए, आपने पिछले फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा है ना, जो ब्लड का चैप्टर स्टार्ट किया उसमें पहला पार्ट हो गया है। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो फर्स्ट पार्ट को देख लें, इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है या रुधिर का थक्का बनता है कैसे। जैसे सपोज किया, जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जा रहा भागता हुआ अचानक गिर गया, उसको चोट लग गई और ब्लड बहने लगा, है ना। तो वो आए और भैया वो तुम्हारा वो राई भरा गिर गया है और राई भरा को चोट लग गई है, भयंकर खून निकल आया। शैतान बच्चे ज्यादा गिरते हैं ना, तो उसी में वो राई भरा गिर गया। अब अरे राई भरा गिर गया, क्या हुआ, उसको ब्लड आने लगा, ब्लड आ रहा। अब जाके क्या करेंगे, उसको ब्लड आएगा, जाकर के उसको पकड़ लिया जाएगा तुरंत, ऐसे जहां पे लगा होगा ब्लड निकल रहा होगा उसको दबा लिया जाएगा, तेजी से दबाएंगे, है। और राई बड़ा चिल्लाएगा कस के तेज, उसको दबा के जल्दी डॉक्टर के पास भाग रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत गांव में लग जाते हैं, कौन जाता है डॉक्टर को, गांव में कोई नहीं जाता है, थोड़ी बहुत लग जाता है, उसको दबाए रखते हैं और दबाए रखते 2-4-6 मिनट बाद, ठीक है। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और वो ब्लड बंद हो जाता है निकलना, है ना। तो ये चीज वो लोग जानते हैं, गांव में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि राइबरा गिरा है, इसको ब्लड निकला, ऊपर लगा, इसको दबाने से सही हो जाएगा। तो ये दबाने से जब सही हो जाएगा तो वही चीज को हमें पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। कितना आसान है, देखिए। तो वही जब हम दबाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। मतलब जब जो ब्लड को जो बंद होता है उसको दबाए रखते हैं ना, तो वो आप दबाते हो उससे ब्लड रुक जाता है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। अर्थात जो कैस्केडिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं उसकी जो मिनिमम टाइमिंग जो होती है 4 मिनट होती है। मतलब 4 मिनट उसको अच्छी से दबाए रखो, अब वो अपने आप बंद हो जाता है ब्लड, है ना। तो जो कैस्केडिंग प्रोसेस टाइम जो होता है, ब्लड के रुकने का टाइम होता है, ब्लड का थक्का जमने का टाइम जो हो जाता है, लगभग 4 मिनट में संपूर्ण ब्लड बंद हो जाता है बहना, ठीक। अब बात करेंगे कैसे ये बहना बंद होता है। सपोज करो जब राई बड़ा गिरा और उसको चोट लगी तो उसको क्या होगा, घाव होगा, ठीक है। क्या होगा, कट मार्क ऑन द बॉडी, ठीक है। शरीर पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और उसमें क्या है, ब्लड है या रक्त है, तो वो रक्त क्या है, बाहर निकलने लगेगा जिस स्थान पे कट हुआ, ठीक है। सपोज किया जिस स्थान पे कट हो गया और कट से क्या हुआ, जो आपका रक्त है, रक्त बहने लगा, ठीक है, ऐसा बहने लगा। और जब जैसे ही रक्त बहा तो ये शरीर में के जो रक्त होता है उसमें ही क्या है, जब बाहर निकल रहा होता है, ठीक। तो आपको पता है कि वहां पर जो होते हैं प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट होते हैं, उसमें हमने बताया था ल्यूकोसाइट, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट के बारे में, ठीक, पिछली क्लास में बताया गया। तीनों आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और आपकी प्लेटलेट्स को टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट बताया था, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं किसमें, रक्त में, ठीक। जब घाव हुआ तो रक्त निकला, उसमें कौन होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही आता है और उसमें एयर लगती है, वायु के संपर्क में आता है, वो वायु के संपर्क में आते ही क्या होगा, थ्रोम्बोब्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही थ्रोम्बोसाइट जो आया और वायु से क्रिया की, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन उसने बना लिया, ठीक। क्या बनाया, मतलब एक मान लो उसमें पड़ा था ब्लड में, ऐसे ही सो रहा होगा सुस्ताना, और जैसी चोट लगी, ब्लड आ रहा है, वायु के झटके आए, एकदम जागा और जाग करके अपना नाम बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाए, अब क्या होगा, आपके रक्त में कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ मिल करके, और कैल्शियम होता है और उसी में आपका होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, जो हमने आपको बताया है कि इसमें 2 प्रोटीन भी होती है। तो जो आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बना, वायु गई उसमें, तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ मिल करके अचानक क्या बनाता है, आपका है थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। तो थ्रोम्बिन बना लिए। अब क्या हो गया, जो आपका था थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो वायु से क्रिया किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, अब कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिल करके थ्रोम्बिन बना दिया। जैसे ही थ्रोम्बिन बना, अब ये क्या करेगा, उसमें ब्लड में ही क्या है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी मौजूद है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन के साथ थ्रोम्बिन मिल गया, बोला क्या है, तुम भी आ जाओ भैया। अब ये दोनों मिले तो बन गए क्या, आपके फाइब्रिन बन गए, ठीक है। फाइब्रिन बन गए या फाइब्रिन बोलते हैं। फाइब्रिन एक प्रकार की जो होते हैं तंतु रूपी संरचना होती है, जैसे मान लो इस प्रकार से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है फाइब्रिन, ठीक है। तो फाइब्रिन क्या बना लेता है, ये इस प्रकार से नेट लाइक
स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक, ऐसा फाइब्रिन ऐसी बन जाती, जहां कट लगा है वहां जाली सी बन गई। अब जब जाली सी बन गई, अंदर से क्या आएगा, ब्लड आएगा, और ब्लड में क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होते हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। ब्लड में क्या होती हैं, इसमें आरबीसी भी होती हैं और इसमें क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, डब्ल्यूबीसी, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्लेटलेट्स भी हो गए, ये सब मिलकर इसमें चिपक जाते हैं। क्या करते हैं, एक साइड से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो ये धीरे धीरे सबको इसको बंद कर लेंगे। कट मार्क जो है लगभग आपका 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, ये पूरा बंद हो जाएगा। बंद हो गया, अब इसके बाहर कुछ निकलेगा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा येलो कलर का द्रव्य निकलेगा, थोड़ी देर बाद वो भी सूख जाएगा। वो सूख जाएगा, इसके बाद क्या, ऊपर छाल जम जाएगी, पपड़ी सी जम जाएगी। ठीक, अब वो पपड़ी जम गई, रक्त रुक गया बहना। ठीक, तो ब्लड कैसे क्लॉट हो जाता है, सबसे पहले आपको पता है रक्त में जैसी चोट लगी तो रक्त में क्या होता है, प्लेटलेट्स, जिनको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट वायु से जैसी क्रिया करते हैं तो बन जाते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन, और थ्रोम्बोब्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन रक्त में है, ये दोनों मिलकर के किसमें, थ्रोम्बिन बना लेते हैं। थ्रोम्बिन बाद में क्या करती है, रक्त में ही फाइब्रोनोजन है, इसके साथ मिलकर फाइब्रिन बना लेती है, और फाइब्रिन ही ये तंतु से बना के जाली बना लेती है, और जाली में फंस कौन जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जब फंस जाएंगे तो वो रुक जाता है, रक्त बहता नहीं है। फिर क्या नहीं होता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर रक्त बहना बंद हो गया। ठीक, तो यही क्रिया होती है किसमें, रक्त को रोकने में। अच्छे से समझ गए होगे, बिल्कुल सरल भाषा में बताया है। 3 पॉइंट याद रखना। अभी पूछा जाता है ब्लड में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, तो देखो 2 जगह बताई हमने, कौन कौन सी, पहली होती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरी होती है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। ब्लड में थक्का जमने में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो कैल्शियम तत्व। कौन सा है तत्व, जो है आपकी, या धातु कौन सी है, इसको ही धातु बोल सकते हैं, धातु होती है। ये भी कैल्शियम धातु यूज हो रही है। ठीक, बात की जाए इसमें कौन सी विटामिन कारगर होती है रक्त के थक्का जमने में, तो विटामिन के। कौन सी विटामिन, विटामिन के। ठीक, तो विटामिन के आपकी क्या होती है, इसको रक्त के थक्का जमाने में सहायक होती है विटामिन के। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम नेप्थोक्विनिन या फ्लोरोक्विनिन। ठीक है, ये आपके क्या होती है, विटामिन के रक्त को जमाने में सहायता होती है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त रुकेगा नहीं। क्योंकि जो आपकी प्रोटीन है ना, जो हमने बताया है यहाँ पर, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये विटामिन के से ही बनती है। ध्यान रखना, रक्त में अगर आपने विटामिन के को नहीं खाया तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब थ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, लीवर में जो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो आपकी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ही नहीं बनेगी, और जिस कारण से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जब चोट लग जाएगी तो अधिक रक्त के स्रावन के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका विटामिन के का। दूसरा हम बात करेंगे कि जो विटामिन के हो गया, इससे तो ये आपने देखा। अब बात करेंगे एक प्रोटीन और होती है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रोनोजिन, ये तो रक्त को जमा रही है, लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है, अगर ये जमाएंगी, है ना, तो वो जमाएंगी तो कभी कभी खुद ही रुक जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक है, तो उसको जमने से रोकने के लिए एक प्रोटीन और काम करती है, जिसका नाम है हेपेरिन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रोटीन, ये आपकी है प्रोटीन ही है, हेपेरिन प्रोटीन होती है। ये कैसी, एंटी क्लॉटिंग वो प्रोटीन होती है, मतलब क्लॉटिंग नहीं करती, एंटी क्लॉटिंग होती, क्लॉटिंग को रोकती है, जमने को रोकती है। कौन, हेपेरिन प्रोटीन। मान लो जैसे आपकी रक्त वाहिनी एक पाइप मान लो, ठीक है, ऐसी बॉल है, ठीक है, क्या है, ये आपकी पाइप है, इसी में से तो रक्त बहता है। ये क्या करती है, जो हेपेरिन प्रोटीन होती है, ये भी लीवर में बनती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जाकर के इसकी जो पाइप होता है ना, पाइप के किनारे किनारे चिपकी रहती है पूरे में, पाइप के किनारे एकदम, जैसे मान लो जैसे बॉल है और बॉल के किनारे घी लगा दिया जाए, ठीक, घी लगा दिया या चिकना ऑयल लगा दिया ताकि उसमें पानी ठहर ना पाए, ऐसे काम करती है प्रोटीन। ये कौन सी, हेपेरिन प्रोटीन, ताकि यहाँ ब्लड ठहर नहीं पाए, और ब्लड नहीं ठहरेगा तो जमेगा नहीं। अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या, नस फट सकती है, क्योंकि इधर रुक जाएगा। और आपको पता है हमारा हार्ट जो है 120
प्रेशर से हमारा क्या करता है, पंपिंग करता है, तो नस को फाड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करती है हेपेरिन प्रोटीन आपकी एंटी क्लॉटिंग का काम कर रही होती है। तो 3 प्रोटीन रक्त में है, ये दोनों जमाने में काम कर रही हैं और ये आपकी हेपेरिन प्रोटीन जमने से रोकने में काम कर रही है। ठीक, बात करेंगे कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, नर्स आती है बढ़िया है ना, ठीक, तो नर्स आती है, जो नर्स आती है तो इंजेक्शन लेती है और इंजेक्शन को लेके थोड़ा सा ऐसे दबा के ऊपर जहां में एयर होती है उसको ऐसे ठोक ठोक के ऐसे निकाल देती है ना, निकाल देती, उसकी एयर निकाल देती। क्यों निकाल देती? क्योंकि वो अगर आपको एयर नहीं निकाली, ऐसी एयर से आपकी बॉडी में ऐसे लिया और ऐसे आपको लगा दिया, जब इंजेक्शन लगा दिया उसके साथ वायु अंदर चली जाएगी और वायु जब अंदर चली जाएगी तो क्या होगी, वायु के साथ मिलके थ्रोम्बोसाइट वायु के साथ मिलके ये आपके थ्रोम्बोब्लास्टिन बनाएगा और ऐसी क्लॉटिंग कर लेगी, तो कई कोशिकाओं का ब्लड वो आपस में जम जाएगा, टाइट गुट्टा पड़ जाएगा एकदम। ठीक है, सूजन स्वेलिंग आ जाएगी, टाइट पड़ जाएगा। अब जैसे ही वो लगाएगा तो आपको वो भाई लग रही है ना, तो लग रही है मतलब क्या है, क्योंकि उसमें इंजेक्शन के साथ वायु घुस गई है। पहले बता दो कि डॉक्टर साहब इसको और थोड़ा सा और फैला दो ताकि वायु ना रहे इंजेक्शन में, नहीं तो हमारे अंदर बहुत दर्द करेगा। ठीक है, जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन लगाते पता भी नहीं चलता, क्यों? क्योंकि वो पहले ही से उसकी वायु निकाल देते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो पता नहीं चलता। ठीक, तो ऐसा होता है। और इसके बाद अगर उसने लगा दिया, वायु भी चली तो क्लॉटिंग होकर वहां थोड़ा गांठ टाइप की पड़ जाएगी, फिर डॉक्टर कहेगा गर्म पानी से सिकाई कर लेना इसका, है ना, तो इससे वो फिर से आपकी रिलैक्स हो जाएंगे कोशिकाएं। ठीक, तो ध्यान रखना ये चीज रहती है, ये आपकी हेपेरिन प्रोटीन ब्लड को क्लॉटिंग से रोकती है। ये कहाँ बनती है? तो लीवर में, लीवर में ही बनती है ये सारी चीजें जो हमने बताई, जितनी प्रोटीन हो रही है लीवर में बन रही है। बात करेंगे रक्त में एक रोग होता है हीमोफीलिया। ठीक है, इसको रॉयल डिसीज बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो है आपकी महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी उनकी फैमिली में पाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, राजघराने में पैदा हुई थी। तो ये हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें भी रक्त का थक्का नहीं जमता और ब्लड आपकी एक बार चोट लग जाए तो वो जमता नहीं है। तो ये रक्त से संबंधित रोग है हीमोफीलिया। और ये कैसा रोग है? तो ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसीज। क्या है? हीमोफीलिया जेनेटिक डिसीज है या अनुवांशिक रोग है जो सबसे पहले जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके खानदान में पाया गया, इसलिए इसे रॉयल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रक्त का रोग हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन बना है एनटीपीसी में, क्वेश्चन आया है कि जो ब्लड बैंक होती है उसमें ब्लड जब रखा जाता है तो उसमें क्या मिलाकर रखा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में भी पूछा गया है कि जो आपका ब्लड में रक्त रखा जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता, तो उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम सिट्रेट किसमें, रक्त में मिलाकर, रक्त में जो ब्लड बैंक होती है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड रखा जाता है तो उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। और कितने टेम्परेचर पे रखा जाता, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। कितने आपके 4 डिग्री। कितने दिन तक रक्त को रखा जा सकता है, तो रक्त को लगभग 30 दिनों तक रखा जाता है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक रखा जा सकता है अप्रोक्सी। बात करेंगे कि उसको रक्त को नापते किसमें है, तो यूनिट में नापते हैं। ठीक है, यूनिट जो होती है आपने देखा कितना, 1 यूनिट चढ़ा दिया, 2 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया, तो वो 1 यूनिट बराबर जो होती है 1 यूनिट बराबर होता है 450 ml। ठीक है, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 यूनिट में कितने ml ब्लड आता है, तो 450 ml। जब डोनेट करने जाते हो आप लोग, ठीक है, मैं जाता हूं, मैं अभी तक 4 बार मतलब लगभग डोनेट कर चुका हूं 4 बार। तो जब डोनेट करता हूं तो 1 यूनिट करता हूं, जिसमें कम होता है वो आपका 200 ml कर देता है। ठीक है, तो जो करता हूं 1 यूनिट में 450 ml होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम मिनिमम जो है 5 से 6 लीटर होता है और बॉडी वेट का लगभग 7% रक्त होता है शरीर में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे कहेंगे जो कृत्रिम रक्त होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल ब्लड होता है जो कृत्रिम रक्त, उसकी खोज क्लार्क ली लैंड ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कृत्रिम रक्त की खोज किसने की, क्लार्क ली लैंड। पिछला वीडियो में हमने बताया था कृत्रिम डीएनए की खोज किसने की, जल्दी से कमेंट्स करो, कृत्रिम डीएनए की खोज किसने की थी। हाँ, कमेंट्स करना है, जो अभी नहीं देख रहे बाद में देखेंगे वो लोग भी कमेंट्स करेंगे कि कृत्रिम डीएनए की खोज किसने की थी। पिछले वीडियो में बताया हमने जिसमें डीएनए आरएनए पढ़ाया था। ठीक, हाँ, तो कृत्रिम डीएनए की खोज, हाँ वेरी गुड, किसने की थी,
हरगोविंद खुराना ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय साइंटिस्ट थे, ठीक। तो कृत्रिम जो रक्त की खोज है क्लार्क लीलैंड ने की थी, ठीक। तो यहाँ ब्लड में जो ब्लड बैंक होती है वहाँ ब्लड को किस में रखा जाता है, सोडियम सिट्रेट का घोल मिला के और 4 सेल्सियस पे 30 दिनों तक रखा जाता है। 1 यूनिट बराबर 250 ml होता है, 450 ml होता है। और संपूर्ण शरीर के जो वजन होता है उसका 7% रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य में। बात करेंगे हम रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि कैसे नापा जाता है, कितने % ऑक्सीजन है, क्योंकि रक्त का मुख्य कार्य हमने 4 कार्य बताए थे रक्त के, उसमें एक कार्य था ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे नापते हैं, तो मात्रा को पल्स ऑक्सीमेट्री यंत्र द्वारा नापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी पीजीटी वाले इसको क्वेश्चन को याद करेंगे कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किससे नापते हैं, तो पल्स ऑक्सीमेट्री यंत्र द्वारा नापा जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, रक्त में ये आपकी ऑक्सीजन की मात्रा को पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो रक्त की क्लॉटिंग देख ली हमने, रक्त में जो प्रोटीन होती हैं वो देख लिए, रक्त की कमी से में जो रक्त में रोग होते हैं उनको देख लिया, और रक्त को हमने कृत्रिम तरीके से देख लिया। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। आपको पूछा जा रहा है कि विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा क्वेश्चन है, विश्व रक्त दिवस, ठीक है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये कमेंट्स में आप सभी को आंसर करना है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है। और नेक्स्ट मिलेंगे हम अगला पार्ट 3, जिसमें रक्त में हम आपका रक्त जैसे बहता है तो परिसंचरण तंत्र पूरा पढ़ाएंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके पार्ट जैसे हार्ट और आपकी आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताएंगे, हार्ट के रोग बताएंगे कि हृदय में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। हाँ, वो वाला रोग नहीं बताएंगे, लेकिन जो तुम समझ रहे हैं कि दिल का रोग, ठीक है, तो दिल का रोग नहीं बताएंगे, हम हार्ट के रोग बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सभी लोग इस अपने चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, और शेयर करो, लाइक करो। ओके, थैंक्स, जय हिंद।